हम देखते हैं गोकू मास्टर जिराय के साथ जा रहा था, तभी उसे एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। गोकू को जैसे वो की एनर्जी महसूस होती है, गोकू सीधा उसकी तरफ मुड़ जाता है और कहता है मुझे इससे फाइट करना है। मास्टर जिराय कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोकू कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, चलो हम मिलकर उससे फाइट करेंगे। मास्टर जिराय कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम मुझे फाइट करने का मौका दोगे। ये कहने के बाद मास्टर जिराय हंसने लगते हैं। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है मास्टर जिराय, आपको भी फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा। और ये कहने के बाद वो उसकी तरफ चले जाते हैं। गोकू और मास्टर जिराय जैसे वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं बारूटो और कावाकी उससे पहले ही फाइट कर रहे हैं। और अचानक से वहाँ पे नारुतो और सासुके भी आ जाते हैं। गोकू कहता है यहाँ तो सबके सब पहले से ही मौजूद हैं, अब मैं फाइट कैसे करूँगा, मुझे उससे फाइट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहने के बाद गोकू अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम सब पीछे हट जाओ, अब मैं इससे लड़ूंगा। बारूटो कहता है गोकू ये बहुत ताकतवर है, क्या आप इससे अकेले ही लड़ना चाहते हैं। नारुतो भी गोकू को देखकर खुश होता है और कहता है अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। सासुके कहता है जब गोकू यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। बारूटो कहता है डैड क्या हमें सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो अकेले उनका मुकाबला कर पाएंगे और ये ठीक भी नहीं है कि हम किसी एक पर सारी मुसीबत डाल दे। नारुतो कहता है मैं जानता हूँ बारूटो तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन तुमने उनके साथ ट्रेनिंग की है, क्या तुम नहीं जानते वो कितने पावरफुल हैं। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपनी पावर तुम्हें नहीं दिखाई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और रही बात उनके अकेले लड़ने की, तो वो अकेला ही लड़ना चाहते हैं, तुम चाहकर भी उनका साथ नहीं दे सकते। वो तुम्हें अपनी फाइट में दखल नहीं देने देंगे और तुम्हें अभी उनकी पावर का अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम ताकतवर लगते हो। वो शख्स कहता है तुम भी यहाँ पर, तुम्हें मैंने महसूस किया है, मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे लड़ने आओगे, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। गोकू ये सुनकर कहता है मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो। तभी बारूटो कहता है गोकू उनका नाम मोमोसुकी और सुसुकी है। गोकू कहता है ठीक है आ जाओ मोमोस चटनी, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रूटो कहता है ये आप किसे बुला रहे हैं, उसका नाम मोमोस चटनी नहीं है, उसका नाम मोमोसुकी और सुसुकी है। गोकू कहता है हाँ जो भी तुम्हारा नाम है चलो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं और सुसुकी गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को टॉच करता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और गोकू पर दोबारा हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को दोबारा टॉच कर देता है। और सुसुकी दोबारा गोकू को ऐसा करते देख काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर कई सारे हमले करता है, लेकिन गोकू पर उसके हमले का कोई फायदा नहीं होता। गोकू उन सबको इजीली टॉच कर देता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पीछे आता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तो सुकी खड़ा होकर बहुत गुस्सा होता है और इसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू उसके पीछे आता है और कहता है तुम किससे बात कर रहे हो। और सुकी अपने पीछे गोकू को देखकर काफी डर जाता है और तभी गोकू उसके फेस पर एक पंच करता है, जिससे वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उस पर एक दो की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं और सुसुकी काफी घायल हो चुका था। गोकू कहता है क्या तुम्हें बस इतनी ही जान है, तुम तो हार गए, मैंने सोचा था तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे, इतना कि मुझे एक पंच तो कर ही पाओ, लेकिन तुम तो बेकार निकले। गोकू और सुसुकी को गुस्सा दिला रहा होता है और हम देखते हैं वो काफी गुस्सा भी हो जाता है, तो वो अपनी पावर को बढ़ाता है और फिर से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को अभी भी आसानी से टॉच कर देता है। हम देखते हैं और सुसुकी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और वो गोकू पर लगातार हमला किए जा रहा था, लेकिन गोकू बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, ऐसा लग रहा था वो और सुसुकी के साथ बस खेल रहा है। और सुसुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे लग रहा था कि शायद उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी अचानक से गोकू से एक पंच कर देता है, जिससे वो काफी पीछे चला जाता है। गोकू कहता है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, ऐसे तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे, मैं यहाँ सीधा खड़ा रहूंगा, तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, तुम्हारे पास बस एक मौका है और अगर तुमने उसे गवा दिया तो फिर मैं तुम पर हमला करूंगा। तभी बारूटो कहता है डैड ये क्या कह रहे हैं, गोकू कहीं पागल तो नहीं हो गए, वो सही कर रहे हैं। नारुतो कहता है पता नहीं, बस देखते जाओ क्या होता है, मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता और हम गोकू को रोक भी नहीं सकते, इसीलिए हमें उस हमले के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। सासुके कहता है मुझे जहाँ तक लगता है गोकू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मास्टर जिराय कहते हैं ये तुम सब क्या सोच रहे हो, वो गोकू है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है, वो तो अपनी बेस फॉर्म में है। जब वो पिछली बार आया था तो तुमने उसकी पावर देखी थी, वो कितना पावरफुल बन गया था, सब उसे देखकर कितना डर गए थे, वो नीला पड़ गया था। नारुतो कहता है हाँ मेरे सामने एक बार वो पीला भी पड़ा था और उसके बाल भी काफी बड़े हो गए थे, उसने मुझे काफी डराया था, तभी मैं उसे मॉन्स्टर कहता था, लेकिन गोकू काफी अच्छे हैं, उनका दिल बहुत साफ है, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत करेंगे, वो जो करते हैं करने दो।
इसके बाद हम ओत्सुकी को देखते हैं जो गोकू से कहता है लगता है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। गोकू कहता है हाँ तो मुझे जल्दी क्यों नहीं मारते, ऐसा ना हो मैं इरादा बदल दूं फिर तुम मरोगे। सुसुकी ये सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है ठीक है मैं अपना हमला कर रहा हूँ। गोकू कहता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावर लिमिट क्या है और जब मेरी बारी आएगी तो मैं ये पता लगाऊंगा। तभी हम देखते हैं और सुसुकी अपना सबसे पावरफुल हमला गोकू पर कर देता है और गोकू हमेशा की तरह वहाँ पर शांति से खड़ा रहता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। बारूटो कहता है ये तो काफी पावरफुल हमला था, क्या गोकू ने सरवाइव कर पाए होंगे। मास्टर जिराया कहते हैं हाँ ये हमला तो काफी पावरफुल था लेकिन मुझे नहीं लगता गोकू को इससे कुछ हुआ होगा। उस हमले से बस थोड़ी सी जगह तबाह हुई है, गोकू को मारने के लिए पूरा अर्थ ही तबाह करना होगा, शायद वो भी काफी नहीं होगा। सासुके कहता है ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जिराया। नारुतो कहता है शायद छिछोरे बाबा सही कह रहे हैं, रिसर्च करने के बाद लगता है इनका दिमाग काफी तेज हो गया है। मास्टर जिराया कह रहे तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती। नारुतो कहता है मैंने कभी आपकी बेइज्जती की है, जो आज करूंगा आप भी ना छिछोरे बाबा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मास्टर जिराया कहते हैं वो सब बात छोड़ो, वो देखो धुआं खत्म हो रहा है, मुझे गोकू दिखाई देने लगा है। तभी बारूटो कहता है लेकिन वो मुझे सही से नहीं दिखाई दे रहे और हम देखते हैं जैसे ही उस हमले का असर पूरी तरह से खत्म होता है गोकू खड़ा होता है और कहता है ये हमला तुम्हें ठीक था। और सुसुकी ये देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें उससे कुछ नहीं हुआ। गोकू कहता है इसमें चौंकने वाली क्या बात है, अगर तुम ऐसे हजारों हमले मुझ पर करो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कहने के बाद गोकू अचानक से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है जैसा कि मैंने कहा था अब मेरी बारी है और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावर लिमिट क्या है। और ये कहने के बाद गोकू की बड़ा सा डक तैयार करता है और सुसुकी ये देखकर डर जाता है और कहता मैं ऐसे नहीं मरूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी गोकू अपना की बड़ा सा अटैक उस पर कर देता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। जैसे वो धमाका आता है हम देखते हैं और सुसुकी वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है या शायद वहाँ से भाग गया। और तभी हम देखते हैं सब के सब गोकू के पास आते हैं। बारूटो कहता है आप तो चमकने लगे, क्या यही आपकी असली ताकत है। गोकू कहता है नहीं ये तो बस मेरा सुपर सैयन 1 है। बारूटो कहता है ये क्या होता है। गोकू कहता है तुम मुझे देख लो और समझ लो, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तभी नारुतो कहता है ये सब बात जाने दो गोकू, तुम हमेशा की तरह कमाल ही हो। गोकू कहता है तुम सब भी कम नहीं, तुम सब के सब काफी कमाल के हो। मास्टर जिराया आपका तो क्या ही कहना, इस उम्र में भी आप में जवानी बाकी है, इसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मास्टर जिराया कहता है क्या सबके सब मेरे ही पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन क्यों। गोकू कहता है आप सबके मास्टर जो है इसीलिए। आप सबसे मिलकर दोबारा सच में बहुत मजा आया, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। तो नारुतो, सासुके, मास्टर जिराया और बारूटो अब मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना बारूटो, तुम ट्रेनिंग करते रहना, तुम बहुत ताकतवर बनोगे आगे चलकर। और मैं तुम सबसे एक साथ मिल ही गया तो अब मैं चलता हूँ, मुझे तुम सबकी दोबारा बहुत याद आएगी। ये कहने के बाद गोकू पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। सब के सब गोकू को बाय कहते हैं। नारुतो कहता है मैं आपसे तीसरी बार मिलना चाहूंगा। गोकू कहता है मैं भी, और मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू भी उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ओत्सुकी को देखते हैं जो गोकू के हमले से बच गया था और वहाँ से भाग गया था। वो काफी घायल होता है और कहता है आखिरकार मैं बच ही गया, लेकिन वो कौन था इतना ताकतवर, भला कौन हो सकता है, उसके सामने मैं टिक भी नहीं पाया। मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, अगर उसने मुझे दोबारा देख लिया तो मुझे खत्म कर देगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ गया था। गोकू वहाँ पहुंचकर कहता है ये कितनी कमाल की सिटी है, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ काफी बड़े बड़े घर हैं और वो सामने वाला घर तो कमाल का है, वो बहुत आलीशान घर है, मुझे वहाँ चलकर देखना चाहिए। गोकू ये कहते हुए वहाँ चला जाता है और जैसे वहाँ पहुँचता है वहाँ का किंग उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए। गोकू कहता है मैं यहाँ किसी से फाइट करने आया हूँ जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम उसे जानते हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम जानते होगे क्योंकि तुम तो नादान हो। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आता है और वो कहता है ये हमारे किंग हैं, इनसे अच्छे से बात करो। और तुम लड़ना चाहते हो तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो बहुत ताकतवर है और तुम्हें उससे लड़ने में काफी मजा आएगा। और वो एक नहीं बल्कि काफी सारे हैं, उनकी टीम का नाम है नाइट रेड। गोकू कहता है उनकी टीम का नाम तो काफी औसम है, मतलब वो भी काफी औसम होंगे। तुम जैसा कह रही हो अगर वैसा हुआ तो उनसे लड़ने में काफी मजा आएगा, क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगे। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम पागल तो नहीं, मैं मरना नहीं चाहता।
वो हथियारे हैं, अगर तुम उनसे लड़ना चाहते हो तो उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। वो किसी के सामने ऐसे नहीं आते, तुम चाहो तो मैं अपनी एक टीम को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। गोकू कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? नाइट रेड, उनका नाम यही है ना? चलो मैं चलता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है ये काफी बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है ये उन सबको हरा देगा, ना समझ। अला इस महल में कैसे आया? मैंने इसे पहली बार देखा है, ये कौन था? मुझे इससे क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब चाहे कोई मरे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये कहने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो नाइट रेड की टीम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नाइट रेड आखिर में कौन है। तभी गोकू को एक पोस्टर दिखाई देता है और वो कहता है क्या ये वही है? और अगर ऐसी बात है तो मैं समझ गया मुझे अब क्या करना है। तो तैयार हो जाओ नाइट रेड, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ।